से निकले, क्या कहें? देखिए, अभी आपको पता है चुनाव चल ही रहा है। इसमें जितने भी ज़्यादा लोगों से संपर्क हो जाए उतना ही सही है। लेकिन आज लोगों में उमंग उत्साह है। आज लोग आप देख रहे होंगे किस तरह से स्वामी भाग के आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस बार लोगों ने मन बना लिया रेवाड़ी में परिवर्तन का। और उसका आप किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, जो नुक्कड़ सभाएं हम कर रहे हैं वो जनसभा में परिवर्तित हो रही हैं। तो उनके मूड से लगता है इस बार रेवाड़ी में बदलाव और कमल खिलाने का काम करेंगे। बड़ी सभाएं हो चुकी हैं, स्टार प्रचारक आए हैं। 4 बड़ी सभाएं राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में की, आज 3 करने जा रहे हैं। रेवाड़ी में क्या कार्यक्रम है? रेवाड़ी में 2 पहले कर चुके हैं और शायद कल और 2-3 सभाएँ करेंगे। और बाकी निरंतर सभाएं चल रही हैं। राव साहब के पास आपको पता है कि बहुत सारी 14 विधानसभाओं में देख रहे हैं, तो टाइम का अभाव तो है ही। उसके साथ साथ भी जब भी हमें ज़रूरत होती है तो राव साहब करते हैं। कम से कम समय बचा है, कितना कनेक्ट हो पाया है, क्या पूरा कवर हो गया है? अभी गांव हमारे 2 गांव रह रहे हैं, 103 में से हमने लगभग कंप्लीट कर लिए। शहर भी 40 सभाएँ कर चुके हैं और अभी शहर की कुछ बाकी हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 9 तारीख को नॉमिनेशन था, लगातार उससे कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 17 वार्ड अपने धारुएड़ा में है, 32 वार्ड रेवाड़ी में है और इतने 100 के आसपास गांव हैं। तो लगातार सब चाहते हैं कि भाई हमारे बीच में आए प्रत्याशी वोट मांगने के लिए। तो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे देख कर लगभग अब कंप्लीशन की तरफ है। चुनाव के मोड़ पर बिल्कुल आ चुके हैं अब लगभग। चुनाव के मोड में तो नॉमिनेशन करा उसी दिन आगे थे और आप देख भी रहे हैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश में बढ़ रहा है। पिछले 10-12 दिन से लोग डिसाइड होने लगे हैं कि कोई अगर सही परिवर्तन ठीक से कोई सरकार चला सकता है, व्यवस्थित सरकार चला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। वरना तो भाई भतीजावाद कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, पहले तो हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों के घर भरेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। तो उनके संस्कारों से उनके जो परिपाटी है उससे लोग त्रस्त हैं। इसलिए धीरे धीरे अब भाजपा की तरफ मन बन रहा है। एक मामन खान का बयान कितना खतरनाक आता है इस देश को तोड़ने का। वो कहता है कि हम हिंदुओं को मेवात से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इनके तो और एक का बयान आता है नीरज शर्मा जी का, 50 वोट दो 1 नौकरी लो। ये क्या सौदागिरी चल रही है प्रजातंत्र में? प्रजातंत्र हमें ऐसे थोड़ी मिला था। तो ये सिर्फ लड़ाई व्यवस्थाओं की है। एक तरफ तो वो अपना घर भरते हैं कांग्रेस वाले लोग और हम एक व्यवस्था देते हैं। इसीलिए तो आज 6000 नौकरियाँ पूरे जिला रेवाड़ी को मिली हैं। अभी मैं लादूवास गांव से आया, उस गांव में 50 नौकरियां एक गांव को मिली हैं। तो बिना पर्ची बिना खर्ची के कोई सरकार में नौकरियां दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। 14 फसलें आज हम खरीद रहे हैं, 24 की हम गारंटी दे रहे हैं आने वाले समय में। कभी बाजरा किसी ने खरीदा नहीं था, हमारी सरकार ने खरीदा। पानी कभी बढ़ा नहीं था, हमारी सरकार ने बढ़ाया। नहरें तुड़वा के चौड़ी गहरी कराई तो हमारी सरकार ने करी। मुआवजा समय पे दिया, 2.5 महीने में किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। और हमने तो जाते जाते भी खराबे के बाजरे के 2-2 हज़ार प्रति एकड़ डालने का काम करा। के आसपास कहे लक्ष्मण यादव, मुकाबला कहाँ है? देखिए, ये तो जनता जनार्दन बताएगी, उनका फैसला है। किससे मान रहे हैं मुकाबला? मैं तो किसी से मान नहीं रहा, क्योंकि जनता का जैसे मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस लहर का दावा कर रही है। कौन सी लहर? कांग्रेस हरियाणा में लहर का दावा कर रही है। कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। मैंने कहा ना पूरे हरियाणा में बदलाव की ओर जा रहा है। ये तो चंद लोगों ने एक वो बना रखा है। और भाई कांग्रेस का जो है वो लूट और झूठ का आपको पता रहता है। ये 4 महीने पहले आए थे, कहने लगे कि हम संविधान खतरे में है। अब आके कहते हैं कि हम आरक्षण को बदलेंगे। इतनी जल्दी चेंज हो गया। तो इनका तो काम लूट और झूठ का है ही। राहुल जी आ रहे हैं रेवाड़ी कांग्रेस की ओर से, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। राहुल को पूरा देश जानता है, बल्कि तो विदेशों में के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, अमेरिका के साथ बैठ के देश के साथ क्या खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, चाइना के साथ बैठ के क्या षड्यंत्र इस देश को। ये तो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं और इनको यूएनओ में भी यही। तो ये वहाँ बैठ के साजिश करते हैं। लेकिन आज मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ
अगर आज एक सुई भी कहीं भी गिर जाए विश्व में तो उसका खुड़का पूरी दुनिया में जाता है। ये बंद कमरे में बातचीत जरूर करते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अभी कमलनाथ का बयान देखा आपने, कितना खतरनाक बयान था। सारे एक संप्रदाय के लोग बैठा के और बोला तुम्हारा सब कुछ करेंगे, अब तुम सारे जोटा मारो, तो उस संप्रदाय को उकसा रहे थे। तो ये जो देश तोड़ने की बात करते हैं तो इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी।